नाज़रीन, अब हम लियाकताबाद सुपरमार्केट थाने पे मौजूद है। यहाँ से पुलिस से बात करते हैं डबल सवारी के हवाले से जो पाबंदी उस पर लगी हुई है। पूछते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, लॉ क्या है, सही तरह इन्फोर्स की जा रही है। तो चलिए, मैं आपको बस पूछना चाह रही हूँ कि जो आप चेक कैसे करते हैं, तरीका क्या है इसका लीगली? मैडम, इसमें हम इसके बगैर टाइमिंग करके हम अपनी मोबाइलें और नफरी लेके रोड पे चले जाते हैं और ऐसे पॉइंट हम ज़्यादातर ऐसे पॉइंटों का इंतखाब करते हैं जो दाखिली खारजी रास्ते हों। वहाँ पर फिर हम उसकी चेकिंग लगाते हैं। चेकिंग लगाने के बाद जो डबल सवारी में होते हैं या वो ऐसे सस्पेक्ट जिनसे कोई वेपन मिल जाते हैं, मंशियात मिल जाती है, तो ऐसे लोगों को फिर एज़ पर रूल कानून हम गिरफ्तारी अमल में लाते हैं। अच्छा, और ये कहाँ पे होते हैं पॉइंट्स आपके? इस थाने में जैसे मैं ज़्यादातर मेरा पॉइंट होता है 3 अट्टी पुल, डाखाना चुरंगी, चूना डिपू, सुपर मार्केट, सिंधी होटल, ये जो है ये अहम पॉइंट है जहाँ पे मैं अक्सर स्नैप चेकिंग लगवाता हूँ। और अभी कोई हो रही है इसका? हाँ, अभी भी हो रही है। कहाँ पर? अभी डाखाना चुरंगी से जब 3 अट्टी की तरफ टर्न लेते हैं ना, तो जो वहाँ पे लगाया होगा। आप हमें ले जा सकते हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ ले जाकर आपको अपनी स्नैप चेकिंग का मुआयना दिखा सकता हूँ। अच्छा, चलें। नासिर साहब, आपने इनको पकड़ा है किस चीज़ के लिए? डबल सवारी के लिए इनको रोका है। आपका क्या कहना है? डबल सवारी के लिए आपने रोका है, आपका क्या कहना है? सही है, उनका काम है ये, उनको करने दें। अच्छा, आप बताइए कि डबल सवारी जो पाबंदी लगी हुई है वो सही है कि गलत? देखें, गरीबों के लिए तो ये एक मसला है ना। अब आप देखें ना, एक बंदा है जिसकी तनख्वाह ही सिर्फ 5,000 रुपये है, वो क्या किराया देगा घर जाने के लिए और क्या वापस आएगा? सीधी बात है। मतलब 40 रुपये तो डेली इसका आने जाने का है। अब ये क्या करे? और ख़ास तौर पे जब अब तनख्वाहें भी जो है ना अब देर से मिलती हैं, जल्दी मिलती हैं कभी। आपको लगता है कि जुराइम कम हुए हैं? मुझे तो नहीं इतना फील होता कि कम हुए हैं। और पुलिस आपको लगता है सही तरह काम कर रही है कि आपको लगता है एक और पैसे बनाने का जरिया हो? नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। एक तो लोगों को ये डिफेंस मिलता है कि लोग शाम के टाइम घरों को जा रहे होते हैं, कोई दुकानदार है दुकान का कैश लेके जा रहा होता है, ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो कि पुलिस चेकिंग कर रही है, हम लूट नहीं सकेंगे। फिर सीधा मोटरसाइकिलों को हम रोकते हैं जिस पे हमें शुबा हो जाए, ताकि उसको हम रोक के चेक कर लें। अगर डबल सवारी है तो वो भी एक वायलेशन है। कराची तो आपने नहीं रोका था? जो अभी मीडिया वाले थे उनको नहीं रोका था? नहीं, मीडिया वालों को रोका मैंने आपके सामने, आपने भी उनको देखा। सहाफ़ी को अलाउ है जिसकी वजह से उनको मैंने छोड़ दिया। और किसको छोड़ सकते हैं? अगर बुजुर्ग हैं या किसी के साथ खवातीन हैं, माजूर है या कोई बच्चा है या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं तो उनको रिलैक्स है जी। पुलिस वालों को यूनिफॉर्म में अगर हैं उनको भी रिलैक्स है। अगर यूनिफॉर्म में नहीं हो, अगर वो सरकारी ड्यूटी में, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूटी प्लेन क्लॉथ में लगती है, अगर प्लेन क्लॉथ में उनकी ड्यूटी लगी हुई है तो उनको अलाउ है। वो वर्दी उतार के घर जा रहे हैं मगर फिर भी उनके नहीं, वो नहीं करते। फिर अगर करेंगे तो उनको ज़रूर रोकूंगा मैं। अच्छा, नासिर साहब बताएं, जो जुराइम है किस हद तक कंट्रोल हो गए हैं? ये आपकी ये जैसे टारगेट किलेंगे, अक्सर आप भी मीडिया वाले, आपको भी पता है कि अक्सर आते हैं डबल सवारी में, आए 2 लड़के आए, हिट किया, फायर किया और चले गए। दुकानें बंद कराने आए, फटाफट गलियों से निकले, डबल सवारी पर लड़के आए, हवाई फायरिंग की, खौफ राज फैलाया, दुकानें बंद कराई और चले जाते हैं। इस वजह से डबल सवारी में तो फिर लोग काफ़ी क्राइम में कंट्रोल है। अच्छा, आप डबल सवारी पर पकड़े गए, आप मुझे बताइए कि ये गलत है कि सही है? आपको क्या लगता है? तो गलत है, लेकिन हम लोग प्रेस में इसलिए हमें अलाउ है। आपको अलाउ है? जी। क्या प्रेस में? तो आपका क्या ख्याल है, सही है कि गलत है ये लॉ जो बना? लॉ तो मतलब डबल सवारी को जैसे मतलब रोकते हैं, तो अगर सहाफ़ियों के लिए तो हम लोग सहाफ़ी हैं, सही है। तो अगर ला वैसे सही बना हुआ है कि डबल सवारी होनी चाहिए। जी भी। आपको लगता है जुराइम में कमी हो रही है? नहीं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल जुर्म में बहुत कमी हो रही है। और गरीब आदमी के लिए ये सही है? नहीं, लेकिन ये भी है, चोरी चकारी भी तो है हमारे यहाँ, चोरी चकारी भी तो है, लूट मार है, सब कुछ है। डबल सवारी पे बिल्कुल सब कुछ है। अब आप क्या कर रहे हैं? मैं ये स्नैप चेकिंग कर रहा हूँ, गाड़ियों के व्हीकल के नंबर लिख रहा हूँ और गाड़ी की किस्म लिख रहा हूँ और मेकर लिख रहा हूँ, चेचर नंबर, इंजन नंबर और ड्राइवर का नाम और फ़ोन नंबर। और इसको फिर हम ACLC से चेक कराते हैं, जो क्लियर होती है उसको छोड़ देते हैं और जो क्राइम में आती है उसको रोक लेते हैं।
नाज़रीन, आपने देखा कि ये अभी पूरे रजिस्टर कर रहे हैं, जो भी गाड़ी आती है, मोटरसाइकिल आती है, वो पूरा लिखकर रिकॉर्ड कर जाते हैं। अभी हम और लोगों से बात करते हैं। जी, आप डबल सफारी कर रहे हैं, आपको पता है मासूर है बच्चा। मासूर है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप लाइसेंस भी चेक करते हैं? नहीं, लाइसेंस नहीं चेक, नहीं लाइसेंस ट्रैफिक वाले चेक करते हैं। हम सिर्फ पेपर और बॉडी सर्च करते हैं अगर कोई अलीगल चीज़ इनके पास ना हो। अच्छा, आपको लगता है वैसे ये गलत लॉ है कि सही है? नहीं, लॉ तो गलत है कि जब एक चीज़ बनी डबल सवारी के लिए तो क्यों पाबंदी। तो आपको क्या लगता है कि क्यों बनी है ये लॉ? ये लॉ तो अब देखो ना कौन से कानून में है, कितने जराइम कम हुए ये मुझे बताएं आप। जराइम तो अपनी जगह पे ही हो रहे हैं, क्या तो ना जराइम कम हो गए तो हम भी कहते हैं कि ठीक है। अब मेरे साथ तो चलो मजबूरी है, मुझे तो छूट मिल गई है। अब ये लोग परेशान हैं, इनका क्या फ़ायदा है कि बसों में जगह नहीं, छतों पे बैठे तो उस पर भी परेशान है। जिस दिन रिलैक्स हो जाता था कि आज डबल सवारी की पाबंदी नहीं है, तो वो लड़के ऐसे मोबाइल फ़ोन होकर लाइन लग जाती थी, अभी छिन गया, अभी छिन गया, अभी छिन गया। पाबंदी लगने के बाद ये है कि फिर लड़के इतना छीन नहीं पाते। तो आप कैसे, आप क्या करते हैं? आप पकड़ते हैं, फिर आप क्या करते हैं? अगर पकड़ते हैं, अगर उनके पास डबल सवारी का कोई नहीं अलाउ अगर उनको नहीं होती जिनके पास, उनको हम ले लेते हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़ेर दफ़ा 188 PPC हम गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि वो वायलेशन है 144 की। तो उनके खिलाफ हम FIR करते हैं। फिर DDO साहब के इख्तियारात होते हैं कि वो अदालत उनकी ज़मानत पेश करके ले ले, या ज़रिया फ़ोन हमें हुक्म दे दे, या ज़रिया सेट हमें मैसेज पास कर दे, तो SIO साहब फिर उनकी बेल ले लेते हैं। बहुत से मैंने थाने देखे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे, ज़्यादातर कम उम्र के लोग। कम उम्र के बच्चों को नहीं है, जैसे स्टूडेंट है 12-14 साल, इन बच्चों को हम नहीं गिरफ्तार करते। नहीं। अच्छा, मैंने तो अक्सर थानों में देखा हुआ है कि काफ़ी कम उम्र वाले। नहीं, वो शायद अदालतें भी उनको छोड़ देती हैं, और हमारे अफसरान भी उनको डांट कोई अगर गलती ऐसी करता है तो उनको अलाउ नहीं है कि हम छोटी उम्र के बच्चों को डबल सवारी में बंद करें। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एक महीने में आपके कितने केसेस रजिस्टर हो जाते हैं? तकरीबन एक महीने में 60 से 80 केसेस हो जाते हैं। इस और फाइन कितने का होता है? फ़ाइन अदालत की है स्वाबदीद कि वो वार्न करे या उनसे फ़ाइन ले, ये अदालत के इख्तियारात हैं। अच्छा, आपको पुलिस के बारे में तो पता है, आपने अपना सिस्टम भी बताया हर चीज़, मगर ये गरीब की सवारी है। हमारे मुल्क में कितने गरीब हैं, है ना? गरीब की सवारी, तो आपको नहीं लगता ये कुछ गलत है थोड़ा सा? असल बात ये है कि हमें अगर ये अवेयरनेस आ जाए कि देखो एक लॉ गवर्नमेंट ने बनाया, सूबाई गवर्नमेंट जब चाहती है कि हालात ऐसे हैं कि इस 144 लगाई जाए लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जब गवर्नमेंट ने लगाई है तो लोगों को चाहिए कि उस पर अमल दरामद करें। गवर्नमेंट बिला वजह नहीं कोई ऐसा मसौदा पास करती, कोई कानून पास नहीं करती। वो समझते हैं कि यार ऐसे हालात हैं, क्राइम बढ़ गया है, तो इसको कंट्रोल करके डबल सवारी पे अक्सर देखो टारगेट किलिंग या छीना झपटी डबल सवारी में हो जाती है, तो डबल सवारी की वजह से तो फिर इस पर पाबंदी लगा देते हैं। आपको लगता नहीं है कि गरीब की सवारियाँ तो नहीं होना चाहिए? की तो सवारी है, अगर क्राइम कम हो जाए तो ये डबल गरीबों को फ़ायदा तो है। यानी कि ये पेट्रोल भी उतना खर्च होता है, टैक्स भी उतना ही लगता है, मगर एक सिंगल की बजाय 2 सवार हो जाएंगे। फिर 2 भाइयों ने इकट्ठे काम पे जाना है तो वो जा सकेंगे, बाप बेटे ने जाना है तो वो जा सकेंगे। फ़ायदा तो है अगर पाबंदी हट जाए, मगर उससे वो गवर्नमेंट बेहतर समझती है कि पाबंदी लगानी है या नहीं। हाँ, मगर इन्होंने कोई यूनिफॉर्म ही नहीं पहना हुआ। नहीं, इन्वेस्टिगेशन के काम से जा रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के कहाँ गए थे आप? दिखाएं इनका कार्ड। सरकारी काम से गए। नाज़रीन, ये है सरकारी काम पे गए थे आप? अच्छा, आप इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर हैं। अच्छा, चलिए, अच्छा काम करे ना ये पुलिस। ये तो सही लोगों को छोड़ते और गलत लोगों को पकड़ते। आपने देखा कि हमारा रोकना सबको है, रोक के हम उनसे पूछते हैं कि आप डबल सवारी क्यों चाह रहे हैं। फोटोग्राफर है हम लोग, वेडिंग फोटोग्राफर। अच्छा जी, हमारा पता यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम। मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे क्या है आप? फोटोग्राफर। तो आप तो प्राइवेट फोटोग्राफर है ना, तो आपने ये प्रेस का कार्ड क्यों यूज़ किया हुआ है? नहीं, तो ये इसमें जॉब करते हैं ना हम तो। नहीं, बकाई कोई अदारा ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना, तो मेडिकल यूनिवर्सिटी को तो अलाउ नहीं है। बिल्कुल अलाउ है हम लोग तो। आपने ये प्रेस लिखा है, वो कोई मीडिया तो नहीं, चैनल तो नहीं है, बकाई तो यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, लिहाजा आपके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, बिल्कुल आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। और आपने खिलाफ वर्जी की है डबल सवारी की। ना, हम लोग आप देखो, आपने एक तो
आप एक बकाई यूनिवर्सिटी क्या काम करते हैं? हम सिर्फ क्राइम रिपोर्टर जो कि फील्ड में काम करते हैं, या वो कैमरामैन जो सहाफ़ी, जिनको सहाफ़ी कहा जाता है, उनको रिलैक्स है गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक, ठीक है। आपको अलाउ नहीं है, तो लिहाजा आपके खिलाफ में केस करना है। आपने वायलेशन की है और बिल्कुल परफेक्ट। आप आ जाएं, आप इनकी फर्क गिरफ्तारी बनाएं। सवारी पर गिरफ्तार करेंगे आप? जनाब थाने ले जाएंगे? थाने ले जाऊंगा, FIR किता करूंगा और अदालत में पेश करूंगा इनको। और ये इस कार्ड को आप देखें, आप मीडिया वाले हैं, तो इस कार्ड को इन्होंने क्यों यूज़ किया? पाकिस्तानी कानून का एहतराम क्यों नहीं करते? 100% पाकिस्तानी हम लोग हैं। और 4 लगी है, डबल सवारी पे वायलेशन है, आपने वायलेशन क्यों की? भाई मैं आपको एक बात बता दूं, क्यों वायलेशन करते हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। खुदा न खास्ता चोर डकैत होते हैं तो चल समझ में आए, इतने करीब से ज़्यादा भी नहीं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे आदमी, आप वायलेशन क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर हजरात हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि आज मीडिया साथ है ना, तो आप 101% सारी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। करेंगे ना, हम हमेशा ही करते हैं। मैं कसम खा के कहना, अगर मीडिया साथ नहीं होता, कसम कुरान की, आप मेरे को आराम से जाने देते। बड़ी बात है क्या? तो बहुत बड़े आप लोगों की वजह से तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप भी इसी वजह से, हमारी वजह से ऐसे गलत काम कर रहे हैं। गलत तो मैं कोई काम नहीं कर रहा। मैं इसका मतलब आप गलत काम जो कर रहे हैं हमारे, अगर मैं गलत काम कर रहा होता, खुदा ना खास्ता, तो मेरे ख्याल से मैं आज यहाँ पे इस पोजीशन में नहीं होता। आपका क्या कहना है? इन्होंने वायलेशन की है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में। आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में? खुलनी चाहिए डबल सवारी, बिल्कुल। क्यों आप नहीं देख रहे? इनका तो सबका कमीशन है। ये जो देखा था जो हुआ था, हाँ बिल्कुल भाई है। ये जब डाकू जा रहे होते हैं उनको तो जाने देते हैं, जो शरीफ आदमी यार उनको पकड़ लेते हैं। बिल्कुल कानून नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान रात को 12 बजे आओ, यहाँ पर मोटरसाइकिलें रोक के पुलिस वाले पैसे लेते हैं। कोई बंदा यहाँ से जाता है तो पैसे लेते हैं पुलिस वाले। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि डबल सवारी जो पाबंदी लगाई है उससे जराइम कम हो रहे हैं या नहीं? बहुत कम, बिल्कुल भी नहीं हो रही, कत्ल आम जारी है। कुछ भी फायदा नहीं, डबल सवारी बंद नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। आवाम को के लिए बंद है डबल सवारी, ठीक है जी, ये कानून पास है, बहुत अच्छी बात है। अगर डबल सवारी बंद हुई भी है तो उनके लिए भी बंद होनी चाहिए। बेशक वो पुलिस वाला है, अगर वो बावर्दी दुरुस्त है, मीडिया के लिए बुला हुआ अगर जिसको कार्ड लगा हुआ है यहाँ पर डबल सवारी कर सकता है। बाइक उसका है, खुद पीछे बैठ जाए। अभी हमने पकड़ा है, अभी आपने पकड़ा है ना, तो आप उनके साथ हो तो पकड़ा है। अगर आप नहीं होते ना, जाओ भाई, वो कार्ड दिखा था, जाओ निकलो। हम जैसा शरीफ नागरिक जो यहाँ पर घूमते फिरते उनको पकड़ेंगे, 50, 100, 200 दे दो, नहीं तो ताने ले जाओ, तपा 400। जाली भी कार्ड होते हैं, जाली भी कार्ड होते हैं बहुत से लोग के पास, सिर्फ दिखा के पकड़ा था, निकल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो उनको जाने देते हैं। अल्लाह करे मैं इस मुल्क का सदर बन जाऊँ, इतना पावरफुल हुआ करते हैं, तो फिर तो मैं किसी को हुकूमत भी ना करने दूँ। पाकिस्तान में अमीर के लिए और टेढ़े बंदे के लिए कोई पाबंदी नहीं है।